प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल लखनऊ का दौरा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन जारी किया। असम में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा, 2 की मौत, 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 घायल। चौराहे जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे जनजातीय लोग। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध, दिल्ली में मां के साथ पीड़िता धरने पर बैठी, आधी रात पुलिस ने जबरन उठाया। हिमाचल के आईजी सैयद जैदी की उम्र कैद की सजा सस्पेंड, हाईकोर्ट ने बेल दी। गुड़िया रेप मर्डर के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत केस में हुई थी सजा। अरावली पर्वत बचाने के लिए राजस्थान में उग्र प्रदर्शन, कई शहरों में प्रदर्शनकारी भिड़े, सीकर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। एमपी, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 30 मीटर से हुई कम। कश्मीर में 1 फीट तक बर्फबारी। यूपी झारखंड में ठंड से 4 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर का आज दोपहर 12 बजे बस्तर जाएंगे। ग्राम फरसागुड़ा वन मंत्री केदार कश्यप के निवास जाएंगे। वन मंत्री के माता की निधन पर श्रद्धांजलि देंगे सीएम और दोपहर 2:30 बजे बस्तर से रायपुर लौटेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के निवास में पहुंचने के बाद बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माता के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे सीएम। रायपुर से खबर, वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन, कल निधन हो गया। आज राजकीय सम्मान के साथ 11 बजे शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सूचना दी। कल 4:58 पर विनोद कुमार शुक्ला ने अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अंबिकापुर से खबर है, जहां पर गैमंडल के सदस्यों ने गोवंश से भरा पिकअप पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर गैमंडल के सदस्यों ने पिकअप पकड़ा। आधा दर्जन से अधिक गोवंश पिकअप में बरामद। कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक गोवंश पिकअप में हुए बरामद। बांदा से खबर है, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की मनाई गई 123वीं जयंती। बड़ू में किसान सम्मान दिवस का आयोजन। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने की अध्यक्षता। उप कृषि निदेशक ने दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। कार्यक्रम में अधिकारी व बड़ी संख्या में किसान मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायगढ़ से खबर, जहां पर जिले को महानगर के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इसके प्रभारी एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रीय किसान दिवस एवं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लिए 6.59 करोड़ रुपए की लागत वाले 96 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। नगर निगम ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि रायगढ़ अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और कत्थक घराने के लिए विश्वविख्यात है। अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर महानगर का स्वरूप देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
बालोद से खबर सामने आ रही है। धर्मांतरण के विरोध में आज बालोद जिला पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। सुबह से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बालोद बंद कराने सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। सड़कों के कार्यकर्ता दुकानों और न्यायिक प्रतिष्ठानों से बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर साफ तौर पर बाजारों में देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने भी बालोद बंद को अपना समर्थन देते हुए दुकानें बंद रखी हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजार क्षेत्रों में आवाजाही कम दिखाई दे रही है। लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। एम्स रायपुर में ली अंतिम सांस। 1999 में साहित्य अकादमी 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। साहित्य कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे मारवाड़ी मुक्तिधाम रायपुर में आज होगा अंतिम संस्कार। खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैच संख्या 93 के नवनियुक्त पुलिस जवानों की अटल जनसेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ जवानों के 39 सप्ताह कठोर प्रशिक्षण के समापन और उनके अटूट अनुशासन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौरव व्यक्त करते हुए कहा कि यह हरियाणा पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा बैच है, जिसे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री सामूहिक शपथ दिलवाकर राष्ट्र सेवा समर्पित करेंगे। इस विशाल बैच में कुल 5061 जवान शामिल हैं। भारत माता की, भारत माता की,
लंबा जनसेवा का उनका एक योगदान का कार्य एक बार सभी के आराम से जाएंगे अभिनंदन उनका। और कस्बे से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मैक्स गाड़ी पकड़ी जिसमें भूसे की तरह 10 भैंसें ठूस कर भरी गई थी। सामान्य तरीके से भैंसों को भरने की वजह से एक भैंस की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है कि इस तरह से जानवरों को भूसे की तरह भरना न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि पशु क्रूरता का भी गंभीर मामला है। खबरों की ओर सोनभद्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को हो गया। वहीं निर्वाचन विभाग के द्वारा निर्वाचन सूचियों में त्रुटियां हुई और दूर करने के लिए मतदाताओं को सुझाव भी दिया गया जिससे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मैक्स गाड़ी पकड़ी जिसमें भूसे की तरह 10 भैंसें ठूस कर भरी गई थीं। इस अमानवीय तरीके से भैंसों को भरने की वजह से एक भैंस की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है इस तरह से जानवरों को भूसे की तरह भरना न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि पशु क्रूरता का भी गंभीर मामला है। खबर है बांदा से, जहां पर जिले में उस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया जब शहर में स्वराज कॉलोनी स्थित जेल रोड पर एक मंदिर के ठीक सामने गोवंश का कटा हुआ सिर मिला। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जमा हो गए। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक छोटे बछड़े का सर मिलने की सूचना मिली। इसकी स्थानीय सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा उसको मौके पर जाकर के कब्जे में लिया गया। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें उसकी उम्र लगभग 1 महीने की है। उसके शरीर में किसी प्रकार की चोट नहीं बल्कि नोचने का चिन्ह बने हुए हैं। स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली उनके द्वारा बताया गया कि कचरे से कुछ कुत्तों के द्वारा, आवारा कुत्तों के द्वारा इसको ले जाते हुए देखा गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है कि एक महीने का किसका बछड़ा मरा था और किसने कचरे में फेंका था, बाकी पोषण कहाँ है। इस सारे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी सूचना मिली है कि एक गाय का बच्चे गर्दन जो है ये जेल रोड पड़ता है, ये बीज पड़ा हुआ है। भाई साहब सेवा सुंदर जी के द्वारा मुझे जानकारी मिली। हम लोग तुरंत यहाँ मौके में पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये घटना हुई। मतलब अभी 5 मिनट मुझे लगा हुआ यहाँ पहुँचने के। देखा कि ये जगह बॉडी पड़ी हुई है बिल्कुल, और मतलब बॉडी है ही नहीं है, मतलब उसका सर पड़ा हुआ है। बॉडी पता नहीं कहाँ है, उसको लग रहा है ये काटा गया है या पता नहीं किस कारण से पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा पुष्टि होगी, डॉक्टर पुष्टि करेंगे इसकी। और मैं ऐसी चाहती है मंदिर के सामने वो भी पड़ा रखा हुआ है, सामने मंदिर है,
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये अराजकता जो भी जो विरोधी लोग हैं या फिर ऐसे अज्ञात लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं की हैं, ये जिला प्रशासन, कायदे, पुलिस विभाग जो भी है इसमें जिम्मेदार है, कार्रवाई तुरंत करें। बांदा शहर के जेल रोड स्वराज कॉलोनी में एक मंदिर के सामने एक गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास तो नहीं। मौके पर पहुंचे लोगों ने रोड पर जगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे विश्व हिंदू गौ रक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंची बांदा पुलिस ने पूरे प्रकरण को तत्परता से लेते हुए कटे हुए बछड़े के सर को फॉरेंसिक जांच के लिए जांच में भेज दिया है। हालांकि ये पूरा प्रकरण अपने आप में एक बहुत गंभीर है। शहर के माहौल खराब करने का एक प्रयास हो सकता है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अगर शहर का माहौल खराब करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं तो कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों का हुजूम वहाँ काफ़ी देर बना रहा, एक अहम सवाल बना रहा कि अगर बछड़े का कटा सर यहाँ है तो उसका धड़ कहाँ है। क्या जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए किया गया प्रयास है या किसी जानवर के द्वारा किसी कूड़े के ढेर से घसीट करके लाया हुआ ये प्रकरण? आखिर इसमें क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बांदा में जिस तरीके से लोगों में एक जन आक्रोश है, उसके चलते बांदा पुलिस अधीक्षक ने वहां पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। रुड़की से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से वरिष्ठ समाजसेवी और भाजपा नेता इंजीनियर शेरब जैन द्वारा एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला मोर्चा अध्यक्षों का जोशी से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि भाजपा केवल एक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा, अनुशासन ही भाजपा को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाता है। आयोजक इंजीनियर शेरब जैन ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह सहित सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को पुष्पहार और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं भाई चिरब जैन जी द्वारा बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत ही स्वागत समारोह में यहाँ में सम्मान मिला। तो भाई चिरब जैन जी के एवं उनके सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है जो संगठन ने विश्वास जताया है, जो जिम्मेदारी दी है, जगह जगह युवाओं का जोश देखने को जो मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की जो हमेशा अहम भागीदारी रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम काम करने जा रहे हैं और नए चेहरे जो युवा जोश निकल कर आ रहा है। हमारा प्रयास यही है कि सभी पुराने साथियों को सम्मान के साथ आगे लेकर चले और जिन युवाओं में जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जिनका जुड़ने का काम नहीं हुआ है, सभी गांव-गांव, विधानसभा, हर घर में जाकर हम युवाओं को अपने साथ लेकर चलने का काम करें। जो आज हमारे संगठन में जिला रुड़की है, उसके जो मोर्चों के जिला अध्यक्ष नियुक्त होके आए हैं, सम्मान समारोह किया गया है, उनका स्वागत समारोह किया गया है और उनको ये बताने का एक एहसास दिलाया गया है कि अब आपके पास शक्तियां आ गई हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सब मेरे से बड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन करेंगे। और माननीय जिला अध्यक्ष जी इस मौके पर पहुंची है, हमारी मधु दीदी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे बुलाने पर आज यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। 6 मोर्चों का गठन हुआ है और 6 मोर्चों के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उन्हीं के लिए भाई शेरब जैन जी ने स्वागत कार्यक्रम रखा। मैं बहुत बधाई अपने मोर्चे के अध्यक्ष को देती हूं कि उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो आयोजक है शेरब जैन जी, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भद्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को हो गया था। वहीं निर्वाचन विभाग के द्वारा सूची में त्रुटियां दूर करने के लिए मतदाताओं को सुझाव दिए जाने की बात सामने है, जिससे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। पंचायत चुनाव यूपी का इस समय बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ था। आज
प्रकाशन हो गया। अब मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है, त्रुटियों को लेकर के वो कैसे बीएलओ से संपर्क करें, आदि सब बातों को लेकर आज हम जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मौजूद हैं और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे जिनका सूची में नाम नहीं है वो कैसे बीएलओ से मिले और संपर्क करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके वो अपना मतदाता सूची में नाम अंकित करा सकें। सर, जिनका जैसे आज अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन हुआ है, तो जिनका सूची में नाम नहीं है तो वो कैसे अपने नाम को सूची में के संबंध में मुझे ये इतना अनुरोध करना है कि आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 से जो तैयार की गई थी, अब बीएलओ हमारे 24 तारीख से और 30 दिसंबर तक उसी मतदान स्थल पे मतदाता सूची दिखाएंगे लोगों को, और जिनका नाम नहीं है वो प्रपत्र 2 बीएलओ से प्राप्त करके उसको भर करके उसमें एक साधारण रूप से निवास का प्रमाण पत्र प्लस उम्र का प्रमाण पत्र कि 1/1/2026 के आधार पर वो 18 वर्ष की आयु का मतदाता हो गया है कि नहीं, उसकी छाया प्रत दे करके बीएलओ को फॉर्म भर उपलब्ध करा देगा। बीएलओ जांच उपरांत उसका नाम बढ़ाने की संस्तुत कर देगा। नहीं, एसआईआर सिर्फ विधानसभा की मतदाता सूची के लिए है, पंचायत की मतदाता सूची हमारी अलग रहती है और दोनों के एक्ट अलग है। विधानसभा की मतदाता सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत तैयार की जाती है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत तैयार की जाती है। तो दोनों में भिन्नता है। हमारे चुनाव जो हमारी पंचायत की वोटर लिस्ट है उसके आधार पे होंगे, और यदि उनको आपत्ति है तो प्रपत्र 4 भर के प्लस आपत्ति का डॉक्यूमेंट दे करके वो बीएलओ के पास जमा कर देंगे। बीएलओ संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से कंसल्ट करके उनको एक नोटिस जारी करेंगे प्रपत्र 6 पे, उनकी प्रॉपर वे में एसडीएम साहब सुनवाई करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। तो आपने सुना कि अगर मतदाता सूची को लेकर के किसी प्रकार की आपके अंदर चल रही भ्रांतियां, तो इन भ्रांतियों को दूर करने को लेकर यह विशेष खबर आपके लिए। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का